प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस आशीषों भरा वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रार्थना का उत्तर किस प्रकार से मिलेगा। बहुत से लोग प्रार्थना करते तो हैं लेकिन प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं मिलता। तो हम ये जानेंगे इस वीडियो में किस प्रकार से हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल सकता है। और मैं कह रहा हूं जब आप इन शब्दों को अपने जीवन में लागू करेंगे, इन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो मैं कह रहा हूं 100% आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तो मरकुस 11 अध्याय के उसके 22 वचन कहता है, यीशु ने उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास करो। क्या करो? परमेश्वर पर तुम विश्वास करो। तो प्रार्थना का उत्तर मिलने का जो पहली कड़ी है, जो पहला रास्ता है, वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और हम प्रार्थना जो मांग रहे हैं प्रभु यीशु से, प्रार्थना में विश्वास करें कि वो हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल गया। हालेलुया। तो जो पहली रास्ता है आशीष पाने का, वो विश्वास है। विश्वास पे चलकर हम उन आशीषों को, उन प्रार्थना करके वो हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि जब आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके अंदर संदेह और शक वाली आत्मा ना हो। क्योंकि जब आप संदेह और शक वाली आत्मा को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे तो जो आपका विश्वास है, उस विश्वास से आप नीचे हो जाएंगे और शैतान अपना कार्य कर देगा, अपना बीज को बो देगा। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें, सारे संदेह और शक वाली आत्माओं को भगा दें और विश्वास में जो कुछ आप मांगा, विश्वास कर लो कि तुम्हारे लिए होगा। तो प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने के लिए जो पहली कड़ी है, वो विश्वास यीशु मसीह के ऊपर जो सच्चा होना चाहिए। मरकुस के 11 अध्याय के उसी के 23 वचन, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतित करे, जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मैंने पहली कड़ी में आपको बताया कि विश्वास करेंगे और संदेह करेंगे तो आपकी प्रार्थना का उत्तर बीच में अटक जाएगा। क्योंकि आपने एक तरफ विश्वास किया, दूसरी ओर संदेह किया, तो आपकी प्रार्थना प्रभु तक पहुंच ही नहीं पाई। पहुंचने से पहले शैतान उसको चुरा लेगा। तो इस वचन में यह साबित करता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतित करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अब दूसरी बात यहां देखना है ध्यान से कि परमेश्वर कहता है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा भी हमें नहीं करना है। कि बाइबल कहती है इस पहाड़ से कहेंगे खसक जा, और हम जाकर विश्वास के साथ हम उस प्रार्थना करते हैं कि ये पहाड़ खसक कर वहां लग जा। तो हमें परमेश्वर की परीक्षा भी नहीं करनी है। जब ये आवश्यकताएं होंगी आप कहेंगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन बिना मतलब का जब आप उस पहाड़ पे जाकर खड़े हो जाएंगे और विश्वास करेंगे कि पहाड़ खसक जाए, ऐसा वचन कहता है, यानी कि आप इस वचन पर संदेह। तो हालात और परिस्थिति को देखते हुए हमारी बातें ग्रहण योग्य हो। तो जब आप इन परेशानी मुसीबतों में फंसे कि जब भी आपको आवश्यकता हो वचन क्लेम करने का, तो विश्वास के साथ कहें, वो आपके लिए हो जाएगा। और उन परिस्थितियों में आप फंसे हैं और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि पहाड़ उखड़ के वहां हो जा, तो जैसा आपका विश्वास है वो पहाड़ वैसा ही आपके लिए हो जाए। लेकिन इन बातों को ध्यान रखना है कि हालातों में आपको फंसना भी चाहिए। लेकिन संदेह और शक जैसे ही आया, वो सारी सामर्थ, सारी प्रार्थना का प्रभाव समाप्त हो जाए। हालेलुया। तो हमें प्रार्थना में मजबूत बनना है, विश्वास में आगे बढ़ना है। प्रार्थना का उत्तर प्राप्त करने की दूसरी जो कड़ी है, वो है विश्वास में चलकर कार्य करना, यानी कि संदेह शक आपके अंदर नहीं आना चाहिए। उसी के आगे मरकुस के 11 के 24,
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो गया। बाइबल कहती है आशा और भरोसा जिसका परमेश्वर के ऊपर है वो निश्चित तौर पर वो परमेश्वर से आशीष को पाएगा। क्या रखना है? आशा भरोसा के साथ भविष्य में जो प्रकट होने वाली है, जिसे हमें चाहिए, उसे हम विश्वास कर ले कि ये मुझे मिल गया। तो जैसा आपका विश्वास है मेरे प्रियो, वैसा परमेश्वर आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। क्या करने के लिए तैयार है? आशा और भरोसा के साथ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो। यानी कि मुझे 1 साल बाद घर लेना है और आप इमेजिन करने की घर ऐसा होगा, मुझे घर लेना है। विश्वास आशा रखें कि आपको घर मिल चुका है, मिलेगा नहीं बल्कि मिल चुका है, और उसमें कोई भी संदेह नहीं होनी चाहिए बीच में। तो जो कुछ हम प्रार्थना करके मांग रहे हैं, विश्वास कर ले कि वो मुझे मिल चुका है और सही समय आने पर वो आपको मिल जाएगा। 25, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, या तुम्हारे मन में किसी की और से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसी के तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा किया है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे मसीह जीवन, क्षमा। यानी कि प्रार्थना का उत्तर मिलने में ये भी रुकावटें हो सकती है कि आपने दूसरों को क्षमा नहीं किया। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके साथ कोई गलत, मतलब आपको बुरा भला कह देता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आज भी ऐसे परिवार हैं जहां सदियों से बातचीत नहीं हो रही है, सालों से बातचीत नहीं हो रही है, और आपने उसे क्षमा नहीं किया है, तो वो मसीह को नहीं जानता, आप मसीह को जानना है। तो आपको क्या करना है? उसे क्षमा करना है। जब भी दोबारा मिले, अब जाकर आप उससे बात करें और अपने बात बीच से क्या जो विवाद है अपनी तरफ से समाप्त कर दे। बाकी वो जो करे, बात करे या ना करे, हम जाकर पहले से, भैया कैसे हो, क्या है, ठीक हुआ, सब है, हम अपने मन से जो लड़ाई झगड़े हैं उसे खत्म करें। बाकी उससे की ओर से क्या प्रतिज्ञा मिलती है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है। हम अपने मन में क्या करें, उसे क्षमा करें। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। क्षमा करें। क्षमा करने वाली आत्मा आज आपके अंदर आनी चाहिए, माफ करने की आत्मा आज आपके अंदर आनी चाहिए। किसी के प्रति प्रार्थना जब भी तुम करो, और प्रार्थना करने से पहले आपको ये लगता है कि मैं इस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया हूं, तो अपने मन से क्षमा करो। उसके बाद तुम प्रार्थना की वेदी में आकर बैठो, उसके बाद तुम प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारे पिता जो स्वर्ग में है, यीशु मसीह आपके अपराधों को क्षमा किया है, तो ही तो तुम यहाँ बैठे हो। अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध और पवित्र किया है। हम किसी लायक नहीं थे, लेकिन यीशु ने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया। तो हम भी अपने सताने वालों को, जो हमसे बैर रखते हैं, जो हमसे घृणा करते हैं, हम भी उन्हें क्या करें, क्षमा करें। 26, तुम उसको क्षमा ना करो, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। तो करोगे तो जो करोगे वो पाओगे। तो प्रार्थना का उत्तर मिलने में जो ये मरकुस है ना, इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसमें केवल वचन लिखा है। मैं मरकुस के 11 के 22 से लेकर 26 वचन तक। हालेलुया। तो ये वचन को अपने मन में जब बसाओगे ना तुम, और जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो इन वचनों को अपने जीवन में लागू करें। प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो आपको ऐसा करना, तब 100% आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु मसीह दे। आमीन। बढ़िया, अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड लिखें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से आशीष को पा सकें। हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब। सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।